फादर्स डे और योगा डे की बधाई हो आपको। और ये बड़े संयोग की बात है कि इस साल ये दोनों ही एक ही दिन आए हैं, तो इस दोनों की बात चलती है तो मुझको साथ में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात याद आती है। तीनों में कई चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि फादर का प्यार तो बचपन से ही हमको मिलता है, योगा लाइफ लॉन्ग हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मेरे पूरे फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके रखता है। इस तीनों में एक और बात कॉमन है, फादर का प्यार हो या योगा का रिजल्ट हो या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का रिजल्ट हो, ये कुछ भी ओवरनाइट नहीं दिखता है, लंबे समय के बाद ही इस तीनों का रिजल्ट दिखता है। सो तीनों में जो कॉमन फ़ायदे तीनों के मुझको दिखते हैं कि तीनों ही हमको स्टेबिलिटी देते हैं, लाइफ में होने वाले उथल पुथल से बचाते हैं, तीनों ही हमको दृढ़ता देते हैं कि अगर किसी विपरीत परिस्थिति में अपने पड़ते हैं तो उतनी मुश्किल नहीं आती है। अगर ये तीनों है तो तीनों ही का रिवार्ड लाइफ लॉन्ग टिकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों ही इनविजिबल रह के, अदृश्य रह के हमारी मदद करते हैं। इन तीनों की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। बड़ी रिक्वायरमेंट तो यही है कि डिसिप्लिन्ड वे में तीनों को फॉलो करना पड़ता है। अगर थोड़े दिन योगा करके छोड़ दें तो रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़े दिन इन्वेस्टमेंट करके ब्रेक कर दें तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग टर्म का विजन रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि जितने बड़े फ़ायदे हैं ना, उस तुलना में रिक्वायरमेंट कुछ खास है नहीं। ये तीनों ही हमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते हैं। भाई फादर को थोड़ा आदर सम्मान चाहिए, योगा को थोड़ा टाइम और डेडिकेशन चाहिए, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को भी बस वही चाहिए कि डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंसी बनी रहे। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्ली शुरू कर दिया जाए। तो इन तीनों ही से मिलने वाला फ़ायदा हम लोग को ज़्यादा बड़ा है अपने इन्वेस्टमेंट की तुलना में।